अस्सलाम वालेकुम। जी हम ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर चुके हैं और आपने कोई पास पेपर से, टॉपिकल से, वर्कशीट से, कहीं से कोई क्वेश्चन अगर किए हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं तो बताइए। आमना, एनी प्रॉब्लम? नो सर, अभी तक तो नहीं। सो अभी तक इसका मतलब किए ही नहीं है। सो आज का दिन में कुछ पास पेपर के क्वेश्चंस की तरफ यूज कर लेते हैं। हाँ जी, ट्रिग्नोमेट्री की। ओके जी, लुक एट दिस क्वेश्चन। The equation of a curve is y is equal to 2 cos x. Sketch the graph of y is equal to 2 cos x for minus pi to pi. So let's sketch. Walaikum assalam. So we are going to sketch the graph of 2 y is equal to 2 cos x. So minus pi से pi मीन आपका क्वेश्चन रेडियन में है. So 0 pi by 2 and pi. Negative pi by 2 and negative pi. Okay, y is equal to 2 cos x. 2 cos x. What is the mean position? So इसकी mean position 0 ही होगी. इसमें 0 ही add हुआ हुआ है basically. So mean position is 0. So mean position is 0 and amplitude is 2. So 2 units add होंगे और 2 units subtract होंगे. So आपके ग्राफ की रेंज होगी 2 से -2 तक. -2 से 2 तक. So -2 to 2. और सिंगल एक्स है तो इसका मतलब विद इन 360 डिग्री, विद इन 360 डिग्री इसका एक ही साइकिल बनेगा. क्योंकि ये 1 एक्स है, इसका मतलब 360 डिग्री के अंदर एक ही साइकिल बनेगा. और क्योंकि ये कॉस का ग्राफ है तो कॉस का ग्राफ एक्सट्रीम वैल्यू से स्टार्ट होता है. 0 के अगेंस्ट क्या आएगा? 2. सो 2 से स्टार्ट होगा. अच्छा मुझे बताइए 360 में अगर एक साइकिल बनाना है, मीन 2 पाई में अगर एक साइकिल बनाना है तो पाई में कितना साइकिल बनेगा? हाफ. सो इसका मतलब 180 तक इसका एक ही हाफ साइकिल कंप्लीट होगा. ऐसे वी नो कि 0 से लेकर 360 डिग्री तक इसका एक साइकिल बनना था. लेकिन 0 से 360 नहीं, 0 से 180 तक, पाई तक सिर्फ करना है तो 0 से पाई तक इसका हाफ बनेगा. अगर कंप्लीट बनाना हो तो वो 0 से 360 मीन 2 पाई तक ऐसे कंप्लीट बनेगा. बट वो मुझे आगे जाना नहीं है क्योंकि रेंज जो क्वेश्चन में गिवन है वो सिर्फ पाई तक है. अब प्रीवियस इसका नेगेटिव पाई तक इसी तरह ग्राफ चलेगा. हाफ साइकिल उधर आएगा. So this is the complete graph. तो आप देखें कि माइनस पाई से लेकर पाई तक मीन टोटल 360 बन जाता है ना. उस 360 में एक साइकिल बन रहा है.
So the question was sketch. We have sketched this, and further it says stating the coordinates of the point of intersection with y axis. Y axis के साथ क्या point of intersection है जहां कट कर रहा है? Coordinates 0 2 x मीन वो ग्राफ y एक्सिस को कहां कट कर रहा है? वो 0 2 पे कट कर रहा है. So this is a graph of y is equal to 2 cos x in the interval minus pi to pi, और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हमने बता दिया 0. सेकंड पार्ट, points P and Q lie on the curve and have x coordinates of pi by 3 and pi respectively. Find the length of PQ correct to 1 decimal place. जी क्वेश्चन समझ आया? Points P and Q lie on the curve and have x coordinate of pi by 3 and pi respectively. Find the length of PQ correct to 1 decimal place. कहां पे है PQ? PQ के बारे में उसने बताया कि उसका x कोऑर्डिनेट क्या है? वो कर्व के ऊपर है. एक बात कि वो कर्व के ऊपर है, और दूसरा उसके x कोऑर्डिनेट पाई बाय 3 और पाए हैं. तो बताइए P किधर होगा? तकरीबन P किधर है? पाई बाय Q कितना बनता है? 60 डिग्री, approximately 60 degree. So 60 degree is somewhere here. This is the point. ये है point P. And where is the point Q? उसका x coordinate है pi, mean this one. So this is a point Q. So P का x coordinate है pi by 3. We don't know y coordinate. Q का x coordinate is pi. We don't know y coordinate. बता सकते हैं वैसे y coordinate. चलें, हमने करना क्या है उसके मुताबिक देखेंगे. We want to find the length PQ. लेंथ PQ फाइंड करनी है. P से Q तक लेंथ फाइंड करनी है. मीन ये लेंथ अगर आप देखें P to Q, ये जो लाइन है, इस लाइन की लेंथ फाइंड करनी है. सो किसी भी लाइन की लेंथ अगर फाइंड करनी हो, अगर आपको कोऑर्डिनेट्स पता हो, तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से डिस्टेंस फार्मूला यूज कर सकते हैं. व्हाट इज डिस्टेंस फार्मूला? अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. वो आप डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा. बट द क्वेश्चन इज, इसके लिए वी शुड हैव द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q. कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q तो क्लियरली पता चल रही है. बताइए व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q? कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q x कोऑर्डिनेट में लिखा हुआ है पाई. y कोऑर्डिनेट ये क्या है? -2 है यहाँ पे. एंड व्हाट अबाउट द x कोऑर्डिनेट ऑफ P? वो एक्यूरेट नहीं पता, वो 2 से थोड़ा सा कम ही है. हमें नहीं पता वो कर्व के ऊपर. आप कैसे फाइंड करेंगे? ओरिजिनल कर्व की इक्वेशन है ना हमारे पास, y इज इक्वल टू 2 cos x. कर्व की इक्वेशन है, आप उस कर्व में पुट करें x, मतलब पाई बाय 3. रेडियन में कैलकुलेटर रखिए और बताइए इसका आंसर क्या आता है. अगर एग्जैक्ट बता दे तो ज्यादा अच्छा है. आई थिंक 1. So y coordinate is 1. So y coordinate is 1 mean P का y coordinate 1 आ गया. So अब आपके पास P के कोऑर्डिनेट्स भी हैं, Q के कोऑर्डिनेट्स भी हैं. डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कीजिए. P के कोऑर्डिनेट्स हैं पाई बाय 3 और 1, और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं पाई और -2.
सो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा है, वो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कीजिए एंड यू विल गेट द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू. So distance formula is pi minus pi by 3 whole square plus 2 minus 1 whole square. So the distance formula is, distance is, use your calculator. Answer आपको 1 decimal place तक कितने का है बताइए. टू 2.3. So 1 decimal place उसने कहा तो 2.3 is the length of PQ. So ये था उसका सेकंड पार्ट. सर ये -2 -1 नहीं होगा पाई का? सही कह रहे हैं आप लोगों ने -2 लिखा है या जो मैंने लिखा है वही कॉपी की है? ये -2 था ना उसका वाई, ये 3.6. अच्छा सर ये डिस्टेंस फार्मूला सिर्फ स्ट्रेट लाइन के लिए नहीं होता? बिल्कुल, मैंने स्ट्रेट लाइन के ही डिस्टेंस फाइंड किया. नहीं सर, मैंने ये लेकिन वाला इधर डिस्टेंस पूछा फाइंड. नहीं है लेंथ ऑफ पी क्यू. आप बताइए, अगर वो कहे लेंथ ऑफ पी क्यू तो आप क्या फाइंड करेंगे? सर वो तो फिर कर्व का नहीं हुआ. नहीं, कहीं पे उसने ऐसा नहीं कहा. अच्छा ठीक है कोई सर. कर्व वगैरह ऊपर होता है तो वो वैसे तो मेंशन कर देगा फिर कर्व वगैरह, या वो ऊपर का आर्क बनी होती है इस तरह. खैर ये तो अच्छा आर्क भी ठीक है नहीं सर. है. तो आपको लेंथ तो फाइंड करने का, कर्व का मेथड कोई पता ही नहीं है आपको, तो ऐसा कुछ आपने पढ़ा ही नहीं है कि किसी कर्व की लेंथ कैसे फाइंड करते हैं. और यहाँ पे कर्व खैर पूछ भी नहीं रहा, वो आपसे पी क्यू की लेंथ फाइंड पूछ रहा है. तो पी क्यू की लेंथ, तो बेसिकली लाइन पी क्यू की लेंथ है. ओके. ये था इसका सेकंड पार्ट. थर्ड पार्ट भी कुछ है. The line through P and Q meets the x-axis at h0 and y-axis at k means 0k. Show that h is equal to 5 by 9 pi and find the value of k. वही लाइन, अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें रेज कर दूं, यही लाइन अगर एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको शो करने के लिए बता रहा हूं कि ये जो लाइन थ्रू क्यू एंड पी है, ये वाली लाइन, ये एक्स एक्सिस को कहां क्रॉस करती है? दिस लाइन क्रॉसेस द एक्स एक्सिस एट h0 एंड y एक्सिस को कहां क्रॉस करती है? पॉइंट k पे. उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0k. आपको प्रूव करना है, शो दैट h इज इक्वल टू 5 बाय 9 pi एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k. वैसे ये तो मुश्किल नहीं है, h फाइंड करना कोई मुश्किल नहीं है. h की वो लाइन x एक्सिस को कहां क्रॉस कर रही है वो फाइंड करना है. आप उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करें. लाइन की इक्वेशन अगर आपको पता चल जाए तो वो आप उसमें लाइन की इक्वेशन में पहले y0 पुट करेंगे तो h आ जाएगा, और फिर x0 पुट करेंगे तो k आ जाएगा. सो लाइन की इक्वेशन फाइंड कीजिए. लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपको ग्रेडियंट पहले फाइंड करना है. कोशिश करें एग्जैक्ट ग्रेडियंट. y2 minus y1 मीन pi minus pi by 3. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली मिक्स हुई है.
पाई, सॉरी मैंने पाई कर दिया, मुझे वाई ऊपर लिखना चाहिए पहले। वाई में क्या था, -2 - 1 ओवर पाई माइनस पाई बाय 3। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी है, एग्जैक्ट, डेसिमल में नहीं लिखना, क्योंकि आपको जो प्रूव करना है वो एग्जैक्ट 5/9 इन टर्म्स ऑफ पाई है। तो ग्रेडियंट बताइए इन टर्म्स ऑफ पाई क्या आ रहा है। इन टर्म्स ऑफ पाई बताइए। और अगर कैलकुलेटर आपका इन टर्म्स ऑफ पाई एग्जैक्ट नहीं देता, सो कैलकुलेटर छोड़ दें और खुद इसकी वर्किंग करें। अच्छा, देना चाहिए एग्जैक्ट। इन टर्म्स ऑफ पाई बताइए आंसर। देखिए, आपको जो प्रूव करना है ना, ये ठीक है, आपका आंसर सही है, लेकिन अगर आपने डेसिमल यूज करी है तो आपका आंसर क्वेश्चन प्रूव तो नहीं होगा। वो इन टर्म्स ऑफ पाई प्रूव करना है, आप एग्जैक्ट आंसर लिखेंगे। अगर कैलकुलेटर दे रहा है तो बेस्ट, अदरवाइज खुद से वर्किंग करें। देखिए, न्यूमरेटर में -2 - 1 इज -3। आप पाई माइनस पाई बाय 3 कैलकुलेटर में चेक करें, एग्जैक्ट आ रहा है। पाई/6 बनता है वैसे तो। 2 पाई/3, 2 पाई/3 बता रहे हैं, 2/3 पाई, एक ही बात है। ठीक है, 2 पाई/3 आ रहा है, या 2/3 पाई। सो अब आपका ग्रेडियंट देखिए उधर से कैलकुलेट, ये कैलकुलेशन तो खुद भी कर सकते, 3 न्यूमरेटर में बेसिकली मल्टीप्लाई हो जाता है। सो ये आ रहा है -9/2 पाई। ये अगर अलग अलग स्टेप में आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो कैलकुलेटर देता रहेगा। सो आपका ग्रेडियंट आ गया -9/2 पाई। सो ये ग्रेडियंट आ गया। सो किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी हो तो y - y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 ये यूज करते हैं, या y इज इक्वल टू mx प्लस c यूज कर लेते हैं। सो कौन सा पॉइंट यूज करूं इसके लिए। पॉइंट क्यों इजी है, पाई और -2 पुट कर लेते हैं। सो y -2y+2, ग्रेडियंट है -9/2 पाई, x माइनस x1 में क्या पुट कर दें, पाई पुट कर दें। सो दिस इज द इक्वेशन। सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिखना है। सिंप्लीफाई जहां जरूरत पड़ेगी वहां करेंगे आप। ओके, आपको क्या प्रूव करना है, h इज 5/9। मीन h कैसे फाइंड करें, h को फाइंड करने के लिए y कोऑर्डिनेट इज 0। सो y की जगह आप लिख दीजिए इसी इक्वेशन में 0 लिख दें। सो लाइन की इक्वेशन हो, आपको अगर x इंटरसेप्ट फाइंड करना हो तो y0 पुट करते हैं, y इंटरसेप्ट फाइंड करना हो तो x0 पुट कर देते हैं। सो अभी अब्दुल्ला h फाइंड करने के लिए क्या करूं, y0 पुट कर दें। सो जी पुट करें 0, 0+2 इज इक्वल टू 9/2 पाई इंटू एक्स माइनस पाई। ये 2 इधर आ जाएगा, 4/9 पाई इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई बन जाएगा। और अब आप चेक करें, ये पाई अगर उधर ऐड कर दें, 4/9 पाई में पाई अगर ऐड कर दें तो इट विल बी, वो मैंने माइनस मिस कर दिया है, यहाँ माइनस भी था, ये मैंने माइनस मिस कर दिया, माइनस लिख दें। तो ये माइनस लिखेंगे तो -4/9 पाई है, -4/9 पाई। सो -4/9 पाई प्लस पाई करें तो यू विल गेट 5/9 पाई। सो प्रूव हो गया ये। अब के फाइंड करना है। सो अब्दुल्ला के कैसे फाइंड करें,
वो लाइन के पे कट कर रही है, तो अब x क्या होगा, 0 होगा। अब x में आप 0 पुट कर दें, सो इस x में आप 0 पुट कर दें तो आपके पास k आ जाएगा। सो y प्लस 2 इज इक्वल टू -9/2 पाई 0 माइनस पाई। तो ये बन जाएगा -9/2 पाई स्क्वायर, ऐसे ही है ना, पाई इंटू पाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक, तो 9/2 पाई स्क्वायर, और 2 जब उधर सब्ट्रैक्ट होगा तो ये आ जाएगा 9/2 पाई स्क्वायर -2। सो एग्जैक्ट करना है तो ये यही आंसर है, या आप एलसीएम ले सकते हैं। ऐसा करें इसका डेसिमल में भी आंसर बता दें। 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें तो उसने कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया। सॉरी, -46.43। नहीं नहीं, पॉजिटिव ही आना चाहिए, सही कह रहे हैं, 42.4। डन। क्लियर है ये क्वेश्चन? अगर देखा है तो मैंने टॉपिक कोऑर्डिनेट, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आ रहा है, सिर्फ पार्ट 1 जो ग्राफ ड्रॉ करने वाला था वो ट्रिग्नोमेट्री था, बाकी सारा तो ज्यादा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसमें यूज हुई है। ओके जी, ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इसमें मुझे लग रहा है कि फंक्शन टॉपिक काफी मिक्स हुआ है। लेट्स सी। The function f is defined by f of x is equal to 3 tan half x minus 2, और it is defined for minus pi by 2 से pi by 2 के लिए। Solve the equation f of x plus 4 is equal to 0। जी सॉल्व कीजिए। f of x की जगह क्या लिख देंगे हम? It is f of x plus 4 is equal to 0। So f of x को रिप्लेस कर दीजिए आप 3 tan half x minus 2 से, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो आपने इस इक्वेशन में से x फाइंड करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन 3 tan हाफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो tan हाफ x आपके पास आ रहा है -2/3। सो अब क्या करेंगे आप? बेसिक एंगल फाइंड करेंगे। फाइंड करें बेसिक एंगल। tan इनवर्स 2/3 करना है, माइनस को इग्नोर करना है, मोड रेडियन में होना चाहिए, क्वेश्चन रेडियन में है। So what's the basic angle? Tan inverse 2/3 is और आगे 0.588, correct to 3 significant figure, 0.588 is the basic angle। Okay, अब tan है नेगेटिव, tan नेगेटिव is in second and fourth quadrant। tan नेगेटिव होता है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट। बताइए
सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा आंसर पॉसिबल है। आप रेंज देखिए ना, पहले पॉजिटिव साइकिल को देखिए। ये रेंज आपके पास दी हुई है, अगर आप देखें तो -π/2 से π/2 तक मीन, -π/2 से π/2 तक, -90 से +90 तक। पहले अगर आप पॉजिटिव साइकिल देखें, पहले सिर्फ पॉजिटिव को देखिए, हम ऐसे देखते हैं सिर्फ 0 से 90 चेक करें, 0 से π/2 चेक करें। सो पॉजिटिव साइकिल में तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर पॉसिबल है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमारा आंसर है ही नहीं पॉसिबल, क्योंकि हमारा आंसर पॉसिबल है सेकंड और फोर्थ में, तो वो तो इम्पॉसिबल हो गया। अब नेगेटिव को चेक करें, अगर नेगेटिव साइकिल की कैलकुलेशन, नेगेटिव साइकिल मीन 0 to -π/2, तो 0 to -π/2 अगर मैं देखें तो उसमें फोर्थ वाला पॉसिबल है, तो फोर्थ की कैलकुलेशन सिर्फ करनी है हमें, फोर्थ क्वाड्रेंट की, और वो भी नेगेटिव साइकिल की। फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव साइकिल में कैलकुलेशन क्या होती है? हाँ, अब देख एक और बात भी, ये हाफ एक्स है, तो आप लिखेंगे हाफ एक्स इज इक्वल टू, जी किसको याद है नेगेटिव साइकिल फोर्थ क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन जो होती थी नॉर्मली, 180 माइनस बेसिक, 180 प्लस बेसिक, 360 माइनस बेसिक, इसकी बात कर रहा हूँ कि नेगेटिव साइकिल में फोर्थ क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन क्या थी? इट वाज माइनस बेसिक एंगल। याद करें वो मैंने जो साइकिल लिखवाया हुआ है, जो नोट किया हुआ है आपने, माइनस बेसिक एंगल मीन -0.588। सो जब ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो फिर बताइए क्या बन रहा है? करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट। अच्छा, उसने 1 डेसिमल प्लेस कहा था, उसने आंसर में 1 डेसिमल प्लेस कहा है, तो -1.2 ऐसे ही है, 1 डेसिमल प्लेस तक। ये हमारी रेंज के अंदर आ रहा है, कंफर्म कर सकते हैं किसी तरीके से कि जो क्वेश्चन में रेंज दी थी उस रेंज के अंदर अंदर है या नहीं? आप चेक करें कैलकुलेटर में -π/2 कितना होता है डेसिमल फॉर्म में। -1.57 शायद, -1.57 से +1.57, क्या -1.2 इसके अंदर इंक्लूड होता है? यस, सो दिस इज द आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, -1.2। जी क्लियर है सबको? Find an expression for f inverse x and find a domain of f inverse x। इनवर्स की डोमेन फाइंड करनी है। चले पहले आप इनवर्स फाइंड करें इसका, जल्दी से एफ इनवर्स फाइंड करें। So f of x is 3 tan half x minus 2। सो इनवर्स फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं? एफ ऑफ एक्स को लिखते हैं y, और अब आप यहां से x को सब्जेक्ट बनाइए। सो y plus 2 divided by 3 is equal to tan half x। सो ये बन जाएगा tan इनवर्स y plus 2 over 3 is equal to half x। सो x आ जाएगा 2 times tan inverse y plus 2 over 3। So your f inverse x is 2 tan inverse x plus 2 over 3। So this is f inverse x।
एक और बात पूछने की ही, इसकी रेंज फाइंड करें, डोमेन फाइंड करें एफ इनवर्स की, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स फाइंड करनी है। अगर आपको, मुझे उम्मीद है कि फंक्शन टॉपिक आपको याद होगा और आप प्रीवियस टॉपिक से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। डोमेन कैसे फाइंड करेंगे एफ इनवर्स की? डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ एक्स। तो आपको इसकी रेंज फाइंड करनी है, ऐसे ही है मरियम। डोमेन ऑफ एफ इनवर्स किसके इक्वल? हमने कभी भी इनवर्स की डोमेन और रेंज नहीं फाइंड करनी होती। अगर वो इनवर्स की डोमेन कहता है तो इसका मतलब हमने फंक्शन की रेंज फाइंड करनी है। चले फंक्शन की रेंज फाइंड करें। क्या फंक्शन की डोमेन है आपके पास? यस, ये डोमेन गिवन है ना। आप डोमेन पुट करें, -π/2 पहले पुट करें, फिर π/2 पुट करें, आपके पास रेंज आ जाएगी। रेंज ऑफ एफ बताइए क्या आ रही है? रेंज वो y वैल्यू होती है जिसकी अगेंस्ट ग्राफ एग्जिस्ट करता है। तो इसका ग्राफ कौन कौन सी वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट करता है? अच्छा, अगर आपके माइंड में आना चाहिए, जिसका मैंने भी कहा कि आप पहले -π/2 पुट करें और फिर +π/2 पुट करें, आपको रेंज पता चल जाएगी। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि आपको पता है ना टेन का ग्राफ, जरा सुनिएगा अच्छी तरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टेन का ग्राफ हो सकता है जीरो से कहीं मिडिल में वो इन्फिनिट बन रहा हो। तो वैसे तो आपका इसका आंसर आ जाएगा क्योंकि इसका एक साइकिल बनेगा, जो डोमेन गिवन है उसके मुताबिक साइकिल एक से ज्यादा बन नहीं रहा है, इससे कम ही बन रहा है। आप ऐसा कीजिए, जो कल मैंने एक बात बताई थी, आपको मैंने टेबल बनाना बताया था कि आपको टेबल बनाना आना चाहिए। क्या आप इस इक्वेशन का टेबल बना सकते हैं? अपने कैलकुलेटर पे टेबल ड्रॉ करें। अब्दुल्ला क्यों नहीं है कैलकुलेटर आपके पास? कल भी नहीं था। उस पर टेबल बनेगा नहीं, उस कैलकुलेटर उस पर तो बनेगा नहीं ना टेबल। जी टेबल बनाइए जरा, अपने कैलकुलेटर में टेबल ड्रॉ कीजिए। इक्वेशन आपने लिखनी है y इज इक्वल टू 3 tan हाफ x माइनस 2। कैलकुलेटर का मोड रेडियन में ही होना चाहिए। आप स्टार्ट कहां से करेंगे? उसमें लिखिए -π/2, स्टार्ट -π/2 और एंड +π/2। ये रेंज, इसके मुताबिक टेबल बनाना है। स्टार्ट -π/2, एंड +π/2। और स्टेप क्या लिखे हम? रिदा क्या स्टेप लिखना चाहिए? मतलब कितने एंगल, हर एंगल कितने एंगल डिग्री या रेडियन के बाद आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। आप ऐसा कर लें, इस पे स्टेप डाल लें, हर 45 डाल लें या 30 कर लें, योर चॉइस। 45 चले कर लें, मीन पाई बाय फोर लिखेंगे आप स्टेप। 45 क्योंकि रेडियन में आप कर रहे हैं, पाई बाय 4। तो आपको आंसर टेबल बन गया। अब उस टेबल में देखें, उसकी y वैल्यू आपकी रेंज है, उसकी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है और सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या है? -5 और 1, स्मॉलेस्ट आ रही है -5, तो इसका रेंज बनी ग्रेटर देन इक्वल टू -5, लेस देन इक्वल टू 1। सो दिस इज द रेंज ऑफ एफ। इसका मतलब, वैसे ये बता रहा हूं, अगर इसका ग्राफ स्केच करना पड़े तो टेन का ग्राफ जिस तरह इन्फिनिटी तक जाता है, ये वो इन्फिनिटी तक जा ही नहीं रहा, ये -5 से 1 के दरमियान ही बन रहा है। अगर ये है रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब यही है डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। सो डोमेन हम लिखते हैं एक्स के लिए। सो डोमेन है इसकी -5 से 1 तक। अपना टेबल जो है वो बना रहने दीजिए, टेबल बना रहने दें। जी ये क्वेश्चन क्लियर है? टेबल अपने पास से रेज में। जी इजलाल क्या कह रहे हैं? सर इसका ये स्टेप समझा दे, इसमें हम जब स्टेप पुट करते हैं सर उसकी समझ नहीं आती।
देखिए स्टेप आपकी वैल्यूज हैं, आपका देखें स्केल आपको -90 से 90 तक गिवन था, तो आप या तो 30 का स्टेप रख लें या 45 का रख लें, कोई भी रख लें आप। ज्यादा भी कर लेंगे तो कोई मसला नहीं, लेकिन ज्यादा कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर। अच्छा ये टेबल अपने पास रखिएगा, क्योंकि आपके पास y की टेबल में जो वैल्यूज आ रही हैं एफ ऑफ एक्स की, वो पढ़े सारी। सबसे स्मॉलेस्ट क्या है? इससे स्मॉल नहीं आ रही? -1 नहीं आ रहा कहीं? लाए आपने इक्वेशन में लिखा क्या है? ओए होए, आपके तो 82 तक वैल्यूज आ रही हैं। आपने मुझे बताइए स्टार्ट और एंड में क्या लिखा है? स्टार्ट और एंड में नहीं, उसने कहा था ना स्टार्ट लिखें। ओके, मैं आपको ये बताता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ वो ग्राफ बताता हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट अगर हो, इसका ग्राफ ग्राफ स्केच करना, तो ग्राफ स्केच कर लेंगे इसका। मैं जरा जल्दी से थोड़ा सा इसका आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि इसका ग्राफ मुश्किल है, और इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बेहतर ये है कि आप वो यूज करें कैलकुलेटर। इसका ग्राफ अगर -π/2 से +π/2 तक ड्रॉ करना हो, ये है π/4, ये है π/2, ये है -π/4, ये है +-π/2। देखिए इसकी मीन पोजीशन बताइए क्या है? ग्राफ की मीन पोजीशन है -2। ग्राफ को देख के पता चला इसकी मीन पोजीशन है -2। से दिस इज द मीन पोजीशन, -2। ये मीन पोजीशन है। अब आपके पास, आपको पता है इसकी ऑलरेडी आपने कैलकुलेट की हुई है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। इसकी मैक्सिमम वैल्यू रिदा क्या बताई थी आपने? 1, -5 और 1 आई थी। सो मैक्सिमम वैल्यू आपकी 1 थी, और लीस्ट थी आपके पास -5। तो आप स्केच कीजिए। अब आप, अगर आपने टेबल अभी तक बनाया हुआ है, तो उस टेबल को देखें, मुझे बताइए -π/2 के अगेंस्ट -5 आंसर आया है, ऐसे ही है। -π/4 के अगेंस्ट तकरीबन कितना बन रहा है आपका आंसर? -0 पे तो -2 आया होगा, और ऐसा कुछ बन रहा है। मुझे अगर आप मिडल में π/4 के अगेंस्ट आपके टेबल में आपके पास क्या आंसर है, वो अगर आप बता सकते हैं कुछ। π/4 45 डिग्री, उसके अगेंस्ट आपके टेबल में इजलाल बताइए क्या आ रहा था? सर कहाँ पर? क्या आवाज आई? सॉरी, दोबारा बोलें। सर कहाँ पर? π/4 के ऊपर आपके पास, तो खैर वो डेसिमल में शो कर रहा होगा, जी तभी सर, आपको समझ नहीं डेसिमल्स आ में। रही हो। आप देखिए ना, आपने स्केल क्या लिया हुआ है? आपने स्टेप कितना लिया? π/4 वाला लिया हुआ है, या π/3, या π/6? सर 45 डिग्री का दिया था। 45 लिखा था वहां, π/4 लिखा था आपने? जी सर, π/4 लिखा था। अच्छा, तो फिर आप देखिए जीरो के बाद वाली जो वैल्यू होगी ना, जीरो के बाद उस टेबल में नीचे वाली जो वैल्यू हो, π/4 फिर होगी। सर एक पहला तो -1.57 है, फिर -0.785। वही बिल्कुल ठीक है, वो -1.57, और -π/4 के ऊपर -2 पॉइंट समथिंग आ रहा है। कुछ आपका ग्राफ इसका ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा ग्राफ इसका बनेगा, अगर सिर्फ ये कहीं पे स्केच करने के लिए गए। ओके जी, अब आपने इस वीकेंड पे ये देखें, इसके क्वेश्चन कुछ बहुत में बीच में काफी टफ आते हैं। अब ये 10 का ग्राफ कभी नहीं आता, लेकिन कभी आएगा तो एक मुश्किल हो जाता है क्वेश्चन।
इस वीकेंड पे आपने कोशिश करनी कि जो टॉपिकल हैं इसके अराउंड 20% आप नए अटेम्प्ट करें, जो पहले अटेम्प्ट किए हुए हैं उनको छोड़। सी यू ऑन मंडे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।